हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आंखों के नसों में हमको सूजन क्यों आती है। फॉर एग्जांपल जो भी रेटिना रहता है हमारे आंखों के पीछे, जैसे कि आप पिक्चर देख रहे होंगे, रेटिना का स्ट्रक्चर कैसे होता है। जो भी ऑप्टिक नर्व है वहाँ पर ऑपरेशन नहीं किया जा सकता और बहुत सारे पेशेंट को आफ्टर 80 या फिर आप कह सकते हैं आफ्टर 60 या फिर 70 के बाद उनको धुंधलापन हो जाता है और उसके बाद उनको मोतिया बिंदु होता है या फिर और कुछ कंडीशन और आपको पूरा का पूरा अंधेरा दिखने लगता है या फिर आपके जो भी आप जब भी दिखते हैं तब आपको स्पॉट दिखने लगता है। तब ये जो ऐसे सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स हमारे डेली मर्रा की चीज़ों की वजह से होती है और उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं कि हमारे आंखों के नसों के बारे में भी। जैसे कि हमारे ऑप्टिक नर्व खराब होती है तब उसकी वजह से हमारे जो विजन पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। एज वेल एज जो भी छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे कि उनको चश्मा लग जाता है, उनको नंबर का चश्मा लग जाता है। सो जैसे कंडीशन से हमको बचने के लिए या फिर जो भी चश्मे का नंबर है उसको ना बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। जैसे कि हमने देखा है कि आंखों की नसों के सूजन के कारण हमको के कारण क्या क्या हो सकते हैं या फिर उसके कारण हमको जो भी ब्लाइंडनेस आ सकती है, एज वेल एज हमको धुंधलापन दिख सकता है, एज वेल एज हमारी नंबर का चश्मा है वो बढ़ने लगता है। तो जैसे कंडीशन के लिए ये जो ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है बहुत सारे पेशेंट की या फिर उनके ऊपर सूजन आ जाती है। तो ये क्यों आती है, कारण हम सबसे पहले जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनीमिया हो गया, जिनका भी एचबी लेवल कम हो जाता है या उस जैसी कंडीशन में ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम होती है। एज वेल एज जो भी टीबी होता है या फिर बहुत जो भी टीबी रहता है, ये टीबी आपको पता होगा कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला की वजह से होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए 3 ईयर या फिर 2 ईयर्स का डोज हमको लेना पड़ता है। फिर उसके बाद हमारा जो भी टीबी है वो टीबी ठीक होता है। सो जब ये टीबी ठीक होने के बाद फिर भी हमारे पूरे शरीर पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। मीन्स डिसीज होने के बाद जो भी इफेक्ट है वो इफेक्ट रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल भूकंप आ गया या फिर सुनामी आ गया, सुनामी शांत होने के बाद जो भी पूरा का पूरा फैल जाता है हमारा जो भी एरिया, उस जैसे कंडीशन में उस जैसा जो भी मंजर है वो मंजर हमारे बॉडी में हो जाता है। जब भी बहुत बड़ी बीमारी हमारे बॉडी से ऊपर जाती है तब बहुत ज़्यादा नुकसान करके रखती है। तो उसमें से एक पार्ट हमारे आई पर भी होता है। जो भी हमारे ऑप्टिक नर्व है और हमारे ऑप्टिक नर्व को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है टीबी के कारण या फिर जो भी बड़े बड़े डिसीज़ होते हैं उस डिसीज़ के कारण। बहुत सारे पेशेंट या फिर आपके रिलेटिव्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट की या फिर लोगों की आंखें लाल रहती है। आपको ऐसे डेली मर्रा में आप अगर उसमें हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तब डॉक्टर को बताता है कि आपको कोई किसी धूल की एलर्जी या फिर किसी और की एलर्जी, आपको चश्मा लगाने के लिए बोला जाता है या फिर आपको ड्रॉप्स दिए जाते हैं, ऑइंटमेंट दिए जाते हैं और उसकी वजह से तब कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए, 1 महीने जब तक आप ड्रॉप लेते हो तब तक आपका जो भी लालिमा है आपके आंखों पर, वो आंखों पर की लालिमा कम हो जाती है, लेकिन फिर वो आने लगती है। तो फिर ये क्यों आने लगती है? सो जैसे कि आपके रिलेटिव में या फिर किसी और को आपने देखा होगा कि उनकी आंखें हमेशा लाल क्यों रहती है, तब प्लीज़ ये वीडियो उनके पास शेयर कीजिए। उनकी आंखें बचाने में आपका बहुत अच्छा योगदान रहेगा। जो भी आँखों की में लालिमा होती है उसका ये एकदम स्टार्टिंग का सिम्टम है। उसके बाद हमारे ऑप्टिक नर्व पे सूजन आने लगती है और उसके बाद हमको मोतिया बिंदु हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोतिया हो गया या फिर कौन सा भी आँखों की जो भी आँखों की हमारी डेजीनेस आ जाती है, सॉरी आंखों में धुंधलापन या फिर चश्मे का नंबर बढ़ जाना या फिर दिखना कुछ हद तक हमको कम हो जाता है। सो उस जैसे जो भी इफेक्ट है, इफेक्ट का पहला सिम्टम ये आंखें लाल होना होता है। सो उनमें से जो भी कम परसेंट में ऐसे पेशेंट होते हैं कि उनको धूल से एलर्जी होती है, लेकिन धूल से एलर्जी हो रही है तो उस पर अगर हम टॉपिकल जो भी एलोपैथी में हमको ड्रॉप दिए जाते हैं उसकी हेल्प की वजह से ये कम हो जाते हैं, लेकिन फिर वो बार बार आपकी आंखें लाल हो रही है तो आपको जरूर से उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपकी ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व में सूजन आ सकती है। ये जो आंखों में लालिमा है, ये लालिमा मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर आपको एनीमिया हो गया, अगर आपकी एचबी लेवल कम हो रही है या फिर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, इसकी वजह से आंखों में लालिमा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके डिफरेंट बहुत विभिन्न कारण होते हैं। अगर आपने उसका जो भी कारण है वो कारण ढूंढकर उस पर उपाय नहीं किया तब आपकी जो ऑप्टिक नर्व है और ऑप्टिक नर्व आपकी खराब हो सकती है। सो अगर आपको ऐसा हो रहा है तब आपको क्या करना है, आपको एक आयुर्वेदाचार्य के पास जाना चाहिए, जो कि आपको भी तो पता ही होगा। मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि अगर आपको मोतिया बिंदु हो रहा है तब उसका ऑपरेशन है, लेकिन अगर आपको धुंधला दिख रहा है या फिर आपको दिखना बंद हो जाए तो ये कठिन बात हो सकती है। और ऑप्टिक नर्व की कोई भी ऑपरेशन थेरेपी हमारे इंडिया में
अभी तक नहीं है या फिर कहीं भी नहीं है। तो आपको आपकी आँखों को अच्छे से रखने के लिए, अगर आपके रिलेटिव्स में या फिर आप कोई भी पेशेंट आपको ऐसा दिख जाए कि उनकी जो आँखें हैं हमेशा लाल क्यों रहती है, प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को एलोपैथी पे ना भेजकर आयुर्वेदालय में भेजिए। आयुर्वेदा में बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट है जो कि आपको जो भी ऑप्टिक नर्व की जो अगर आपकी सूजन होगी वहाँ पर वो आयुर्वेदाचार्य आपके साथ कंसल्ट करेंगे, पूरा का पूरा आपके कारण जानेंगे कि किसकी वजह से आपकी आँखें लाल हो रही है। डेफिनेटली आपकी जो भी आँखें वो आँखें ठीक होने में आपको 100% हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आप ये ड्रॉप वॉप्स वगैरह डालते रहेंगे तब आपको आगे जाकर मोतियाबिंद हो जाएगा या फिर आपको धुंधला धुंधला दिख जाएगा और उसके बाद आपकी आँखों की रोशनी भी जा सकती है। सो ये कुछ वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपकी फैमिली में से किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।